हेलो माय लवली फैमिली, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम आपके लिए लेके आए हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा महात्म्य। और यह व्रत कब पड़ रहा है? इस साल मोहिनी एकादशी 1 मई दिन सोमवार 2023 को पड़ रही है। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस दिन जो भी इंसान पूरे विधि विधान से व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। इस साल यह व्रत 1 मई दिन सोमवार 2023 को पड़ रहा है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन इन सभी में मोहिनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस तिथि को काफ़ी फलदायी माना जाता है। इस दिन जो भी इंसान पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा से व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करते हैं। सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी बहुत पावन और फलदायी तिथि माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस पावन दिन में पूरे विधि विधान से व्रत रखता है उसके जीवन में सब कुछ कल्याणमय होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया से, जंजाल से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए आपको सुनाते हैं हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें समस्त पाप नष्ट हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में श्रुतमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान से संपन्न व पुण्यवान धनवान नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवा दिए थे। सड़कों पर सभी वृक्ष लगवा दिए थे। आम, नीम, जामुन आदि वृक्ष लगवा रखे थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुदुद्धि, मेघावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृतबुद्धि महापापी और पितर आदियों को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस का सेवन करता था। इसी कारण अनेक कुकर्मों से वह पिता को धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करता रहा। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार से उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने नगरी में निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षुओं को मारकर खाने लगा।
कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष वार लेकर पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश से घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें उन पर पड़ जाने से कुछ सद्बुद्धि उसे प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैं जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बताइए जो बिना धन के हो। उसे दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। बहुत श्रद्धा भाव से व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मैंने इस कथा के पहले महात्म्य को बताया है। इस कथा को सुनने से और महात्म्य को सुनने से 1000 गायों के दान के इतना पुण्य मिलता है। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान नाम लिखना मत भूलिएगा। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय विष्णु भगवान।